जब तुम न्याय मांगते हो तो तुम पे डंडे पड़ते हैं, जब तुम रोजगार मांगते हो तो तुम पे डंडे पड़ते हैं, और जब तुम मंदिरों में जाते हो तुम्हारा अपमान होता है। तो जिस मंदिर में अपमान हो ऐसे मंदिर में तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के अगर सच्चे सिपाही हो, बाबा साहब अम्बेडकर में अगर अच्छी और सच्ची आस्था रखते हो तो सीधी सीधी बात जान लो, बाबा साहब अम्बेडकर ने कर्मकांड को सबसे पहले लात मारी है। इसलिए वो जिस धर्म में बाबा साहब नहीं उस धर्म में हम भी नहीं। आरक्षण से दिक्कत इनको इसलिए है कि जिस समाज को इन्होंने दबा के रखा, कुचल के रखा, उनको बेड़ियों में गुलामी की जंजीरों में जकड़ के रखा, मानसिक गुलाम बना के रखा, आज वो संविधान के बदौलत पढ़ लिख गए और वो तरक्की कर गए और उनको बौद्धिक विकास हो गया, उनका बौद्धिक विकास हो गया, और वो अपने मौलिक अधिकारों को जान करके अपने मौलिक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए वो रोडों पर उतर आए हैं। इसलिए इनको दिक्कत हो रही है कि संविधान रहेगा तो ये गुलामी हमारी जो हम थोपते थे वो खत्म हो रही है, और ये लोग जागरूक हो रहे हैं, और जागरूक व्यक्ति कभी किसी का गुलाम नहीं होता है। भारत का संविधान ही है जो देश को जोड़ने का काम करता है, और भारत का संविधान ही है जिसने अब तक पूरे देश को जोड़ कर रखा है। और जिस वोट के दम पर और जिस भारतीय संविधान की शपथ लेकर हमारे देश के प्रधानमंत्री शपथ लेकर के पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री बनते हैं और वो कहते हैं देश बिकने नहीं दूंगा, झुकने नहीं दूंगा और संविधान मिटने नहीं दूंगा, पूरी तरह से भारतीय संविधान का अपमान हो रहा है। संविधान की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है। इतना ही नहीं, कोई संविधान की कॉपी जला रहा है, कोई कह रहा है बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के निर्माता नहीं थे, कोई कह रहा है डॉक्टर बी एन राव सर थे। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जितनी भी बातें हो रही हैं सब हवा हवाई में हो रही हैं, ये बेकार की बातें हैं। जिनके घर में आज बहू बेटी पढ़ लिख करके अधिकारी बन रही हैं वो भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बदौलत बन रही हैं, क्योंकि मनुस्मृति में तो किसी प्रकार का कोई प्रावधान था ही नहीं कि यहाँ पर बेटी पढ़ सके। वहां पे तो साफ कहा गया है ढोल गमार सूत्र पशु नारी है सब ताड़न के अधिकारी, ये बात साफ साफ की गई है। लेकिन यहाँ पर भारतीय संविधान के बदौलत आज देश की बेटी जब IAS IPS बनती है तो हमारा हृदय गदगद हो जाता है। हम फख्र के साथ कहते हैं हमारे देश की बेटी IAS IPS है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है। हमें किसी प्रकार की कोई ज्वेलसी नहीं। लेकिन जब भारतीय संविधान के प्रति लोगों में आस्था जाग रही है, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जब लोगों में आस्था जाग रही है, तो यहाँ के जो मनुवादी लोग हैं वो पूरी तरह से जहर उगल रहे हैं। और इससे बड़ी क्या गंदी बात होगी, इससे बड़ी क्या छोटी सोच होगी कि इस देश में अब तक बाबा साहब अम्बेडकर को पूजते आए, राष्ट्रपति फूल चढ़ाते आए, प्रधानमंत्री नतमस्तक होते आए। जो भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हुए उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में अपने सर को झुकाया, उनको नमन किया, उनको पुष्पांजलि दी, उनको श्रद्धांजलि दी। लेकिन आज सरकार के होते हुए कोई संविधान जला रहा है, कोई बोल रहा है डॉक्टर अम्बेडकर मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कोई कह रहा है आरक्षण खत्म करो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आरक्षण खत्म करने से पहले जो मंदिरों में धन बैठा हुआ है, बहुत बड़े पैमाने पर धन इकट्ठा है, उसमें भी आरक्षण लागू कर दो। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं आज भी जागरूकता की आवश्यकता है। एक अभी किसी टीचर ने, जो हमारे एक टीचर हैं, उन्होंने कविता पढ़ के सुना दी, अंधविश्वास से ऊपर उठने वाली बात कही है उन्होंने। कोई गलत बात नहीं कही, मैं उनकी बात का पूरी तरह से समर्थन करता हूं, क्योंकि उन्होंने कहा है कर्मकांड को बड़ा बना दिया जाए, पाखंडवाद को ना दिया जाए, रूढ़वादी व्यवस्था को ना दी जाए, कर्मकांड में मत फंसो, यानी पढ़ लिख करके आगे बढ़ो। शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है, यही तो कहा है जो हमारे टीचर हैं जिन्होंने जो बयान दिया है। उनका नाम शायद में रजनीश गंगवार जी ने जो विचार दिए। और इतना ही नहीं, मेरा कहने का मतलब तो ये है कि आज ऐसी कौन सी विपदा आन पड़ी, कौन सी परेशानी आ गई कि जब तक बाबा साहब अम्बेडकर को पूछते रहे, मतलब के लिए, वोट के लिए पूछते रहे, और आज जब सरकार तुम्हारी बन गई तो तुम अपने दलालों से कुछ भी कहलवाए जा रहे हो। हम तो देखते हैं कि संत का रूप धारण किए हुए जहर उगल रहे हैं साहब, संत का रूप धारण किए हुए जहर उगल रहे हैं। हम तो एक सज्जन को बहुत अच्छा समझते थे, मैं उनके प्रति बड़ा अच्छा मान सम्मान रखता था। वो अभी मुक्तेश्वर जो शंकराचार्य जी हैं, उनके थॉट मुझे पसंद आते थे। लेकिन जब देखा उनके अंदर भी कुछ ना कुछ बाबा साहब के लिए जहर भरा पड़ा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज इतना समझ लो कि 70 साल में तो आप ये बोल रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान नहीं बनाया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ किसने बनाया? अब वो कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद कहा कि सर BN राव को श्रेय जाता है। तो मैं एक छोटी सी जानकारी दे दूं, ये बुद्ध विहार हो या सामाजिक कार्य हो या धार्मिक काम हो या घर का भी कोई काम होता है, हम सब एक दूसरे का हौसला ऑबलाइज करने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं और ये कहते हैं ये काम मैंने नहीं किया, इसमें सबका योगदान है और यही कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर आदमी संविधान का निर्माता हो जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के निर्माता हैं, संविधान के निर्माता थे और संविधान के निर्माता ही आज वो रहेंगे। सर वो कह रहे हैं कि संविधान समाज को दो भागों में बांटता है,
रिजर्वेशन और नॉन रिजर्वेशन। कोई पढ़ लेगा वो अपने मौलिक अधिकारों की मांग करने लगेगा, इसलिए वो नहीं चाहते कि इस देश में शिक्षा की तरफ लोग बढ़े। वो चाहते हैं कि कैसे भी करके। आप एक बात देखिए, पूरे देशवासियों से मैं अपील करता हूं कि आज कावड़ का माहौल चल रहा है, कावड़ियों के लिए इतनी सुविधा दी जा रही है और स्कूल बंद किए जा रहे हैं, यानी शिक्षा के द्वार है वो बंद किया जा रहा है। और जो कावड़ यानी जो अंधविश्वास में हमें लेके जा रही है, कर्मकांड में जो लेके जा रही है व्यवस्था, उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वोट का दुरुपयोग किया जा रहा है, सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। और इतना ही नहीं कि आज जो जितने भी मामले चल रहे थे, यानी जब जब कोई चुनाव आता है, जब ना कोई हवा छोड़ देते हैं ताकि जनता का ध्यान उस तरफ ना जाए। किस तरफ? जनता अपने रोजगार की मांग ना कर सके, शिक्षा की मांग ना कर सके, न्याय के लिए ना लड़ सके। और जो हमारे देश में बेरोजगारी से युवा पीढ़ी घूम रही है, वो अपने अधिकारों की मांग ना कर सके। आरक्षण जो है वो बांटता है समाज को, लेकिन जो हमारी व्यवस्था थी वो नहीं बांटती थी। संविधान ने बांटा नहीं है, संविधान ने जोड़ा है। अगर उनकी मनुस्मृति में और उनके विधानों में और उनके जो पहले जो आचार संहिता थी, अगर उसमें ही न्याय मिल जाता तो ये देश गुलाम क्यों होता, ये देश गुलामी क्यों होता। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भारतीय संविधान तोड़ने की बात कहाँ कर रहा है, और तोड़ने की बात कर रहा है तो प्रधानमंत्री जी को आज समझ में आ रहा है, जो बीजेपी आज समझ में आ रहा है, जो यहाँ के हिंदू संगठन है उनको आज समझ में आ रहा है। भारतीय संविधान ने हमेशा समतामुल्क समाज की स्थापना की है और उसके ही चलते हुए आज बराबरी का अधिकार हमारी बहन बेटियों से लेके सभी जातियों के लोगों को सम्मान मिल रहा है। ये भारतीय संविधान की देन है। इन बाबाओं को आरक्षण से क्या दिक्कत है? आरक्षण से दिक्कत इनको इसलिए है कि जिस समाज को इन्होंने दबा के रखा, कुचल के रखा, उनको बेड़ियों में गुलामी की जंजीरों में जकड़ के रखा, मानसिक गुलाम बना के रखा, आज वो संविधान के बदौलत पढ़ लिख गए और वो तरक्की कर गए और उनको बौद्धिक विकास हो गया, उनका बौद्धिक विकास हो गया और वो अपने मौलिक अधिकारों को जान करके अपने मौलिक अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए वो रोडों पर उतर आए हैं। इसलिए इनको दिक्कत हो रही है कि संविधान रहेगा तो ये गुलामी हमारी जो हम थोपते थे वो खत्म हो रही है और ये लोग जागरूक हो रहे हैं और जागरूक व्यक्ति कभी किसी का गुलाम नहीं होता है। सर मीडिया तो आपको पता ही है, पहले से अगर मीडिया ही ढंग का होती तो हमारे देश में जो बहु बेटियों का बलात्कार होता है, लोग जलाए जाते हैं, लोग कुचले जाते हैं, उनकी खबर छापने के लिए नहीं है, लेकिन दुनिया भर की खबर छापने के लिए उनके पास जगह है। कि अंबानी जी का कुत्ता बीमार है, ये खबर छापने के लिए है, लेकिन एक लड़की का बलात्कार करके पेड़ पर जला के किसी ने टांग दिया, इसकी खबर छापने के लिए उनका वजूद नहीं है, क्योंकि जमीर मर चुका है, क्योंकि जनता अब जागरूक हो गई है। और ये पहले वाला देश नहीं है, पहले वाला देश नहीं है, परिवर्तन हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा। आज कोई गुलाम बनने को तैयार नहीं है, मैं इतना जानता हूं। इसलिए मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि मैं सिर्फ और सिर्फ यही अपील करूंगा पूरे देश के लोगों से कि अब कर्म कांड को छोड़ो। ये तुम्हारे लिए, तुम्हें मंचों पर व्यवस्था करते हैं, ले जाकर के तुम्हारे पैर पकड़ते हैं, वोट मांगने के लिए तुम्हारे पैर पकड़ते हैं। जब तुम न्याय मांगते हो तो तुम पे डंडे पड़ते हैं, जब तुम रोजगार मांगते हो तो तुम पे डंडे पड़ते हैं, और जब तुम मंदिरों में जाते हो तुम्हारा अपमान होता है। तो जिस मंदिर में अपमान हो ऐसे मंदिर में तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के अगर सच्चे सिपाही हो, बाबा साहब अम्बेडकर में अगर अच्छी और सच्ची आस्था रखते हो तो सीधी सीधी बात जान लो, बाबा साहब अम्बेडकर ने कर्मकांड को सबसे पहले लात मारी है। इसलिए वो जिस धर्म में बाबा साहब नहीं उस धर्म में हम भी नहीं। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, हम बौद्ध भिक्षु हैं और हमारा बौद्ध धर्म है, हम बौद्ध धर्म के प्रति जागरूक हो रहे हैं, यही उनको जलन हो रही है। कुछ लोग जय भीम की कावड़ लाए हैं, बाबा साहब के नाम पर कावड़ लेके आ रहे हैं। क्या बाबा साहब कभी कावड़ लाए थे? बाबा साहब अम्बेडकर ने, संत कबीर जी ने और भी हमारे महापुरुष महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने, सबने कर्मकांड का विरोध किया है। और जो जय भीम लिख करके कावड़ ला रहे हैं वो जानबूझ करके उनको उकसाया जा रहा है कि तुम जय भीम का पट्टा लेके चलो, ताकि लोगों में ये मैसेज जाए कि भीम वाले भी, जय भीम वाले भी, बाबा साहब को मानने वाले भी कावड़ भर के ला रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उनके ही वो खरीदी हुई जनता है, उनको सुख सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही हैं। मैं ये कह रहा था अभी, अंबानी जी को भी कावड़ भर के ही लानी चाहिए, फिर तो पूरा देश खाली होकर के कावड़ भरने जाओ और कावड़ भर के लाओ। क्यों वो क्यों नहीं जाते? हमारे देश में इतने बड़े पर्ची वाले बाबा, और जहाँ कहीं हादसा होता है उसकी कोई जानकारी नहीं दे सकता, इतना वजूद किसी का नहीं है। प्लेन में अभी निर्दोष मासूम कितने लोग मारे गए। अगर इतना बल था, हमारे बाबाओं के पास इतनी ज्योतिषी तगड़ी थी, तो वो पहले क्यों नहीं बता देते, जिससे कि सरकार जागरूक हो जाए और रक्षा के, सुरक्षा के और उचित प्रबंध कर सके। तो ऐसे कर्मकांडी जो झूठे बाबा अफवाह फैला रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। शंकराचार्य हैं, वो टीवी पर बैठकर राजनीतिक बातें करते हैं, वो तो धार्मिक व्यक्ति हैं, वो धर्म की बात करनी चाहिए उनको, तो वो राजनीतिक मुद्दा बनते जा रहे हैं। वो देखिए ऐसा है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, हम ये सुनते थे कभी बचपन में कि 4 शंकराचार्य हैं, लेकिन 4 शंकराचार्यों का बयान कभी कभी बहुत वैसे आता था जो लोगों को नहीं पता होता था।
और हमारे देश में प्रधानमंत्री जी का भी नाम बड़े अदब के साथ लिया जाता था। आज भी हमारे देश में सम्मानित लोग जो हैं, अच्छे लोग जो हैं, हमारे जो सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों, उनका नाम बड़े अदब के साथ लेते हैं। लेकिन आज 75 साल में पहली बार प्रधानमंत्री को कोई गाली बकता है, उसमें हमें बड़ा गिलानी होती है। जब शंकराचार्यों के लिए कोई उल्टा सीधा बोलता है, हमें बहुत गिलानी होती है। शंकराचार्यों का काम राजनीतिक करना नहीं था और इनको लड़ाना नहीं था आपस में एक दूसरे को। इन्होंने अब वो काम कर दिया जो राजनीतिक लोग करते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का स्वार्थ जुड़ा है, इसलिए वो आए दिन उनकी चाटुकारी करते रहते हैं।